हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में आश्वासन सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें। जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। श्री बजरंग बली की जय। जिनके मन में है श्री राम, जिनके तन में है श्री राम, संत हृदय नवनीत सवाना, कहा कभिन पर कहे न जाना। श्री और वो घर से निकल गए, वो जा कर के जंगल में अपना भजन करने लगे। जब भजन करने लगे तो उन भजन करने वाले को किसका भरोसा रहता है? भगवान का भरोसा रहता है, और किसी का तो है नहीं। तो किसी तरह से बड़े भाई को लगा कि आखिर भाई तो है हमारा। वो पहुंचते हैं जंगल में, कहते हैं भैया ऐसा है कि देखो तुम बुरा ना मानो, क्योंकि तुम हमारे भाई हो। इस जंगल में अगर रहोगे और घर नहीं जाओगे और तुम्हारा कहीं मर गए तब तुम्हारा एक कौन करेगा? तुम्हारा दाह क्रिया संस्कार कौन करेगा? कहा भैया इसकी मत चिंता करो, जो हमारी व्यवस्था करेगा भोजन पानी की, उसको सब चिंता है, मरेंगे तो वही करेंगे। तो कहा ठीक है। लौट करके आ गए, अपना करते रहे। बहुत दिन हो गए अपना भजन करते थे। भजन करते करते बहुत दिन हुआ। शरीर है भैया सबका छूटता है। जब उनका शरीर छूटा, अब जंगल में कौन करेगा उनकी दाह क्रिया? तो भगवान साकेत धाम में विराजे हुए थे। श्री हनुमान जी महाराज उनकी सेवा में लगे हुए थे। तभी देखते हैं हनुमान जी महाराज की प्रभु की आंखों में आंसू आने लगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु अभी अभी आप इतने प्रसन्न थे और आपका एकदम से ये मुँह जो है कुमला गया, नेत्रों में आंसू आ गए, क्या बात है? कहा मेरा एक भक्त जंगल में जो है उसका शरीर छूट गया है। यद्यपि वो तो मेरे धाम में आ गए, लेकिन चूंकि शरीर तो वहाँ पर पड़ा है, और उसे विश्वास था कि मेरा सब कुछ मेरे प्रभु करेंगे, बस यही बात है। तो हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु ऐसा है कि आपने तो गीधराज की क्रिया किया है ना, और ये क्रिया यदि आपकी कृपा हो तो मैं जा कर के कर आऊँ, जैसी फिर आपकी इच्छा। तो राम जी महाराज कहने लगे कि भाई देखो वो तो हम पर भरोसा करता है ना, तो हम चलेंगे साथ में तुम्हारे, भले क्रिया तुम करना। तो श्री राम जी महाराज हनुमान जी के साथ वहाँ जंगल आते हैं। अब हनुमान जी महाराज हैं वो चूँकि ज्ञानी भी हैं और सब जानते हैं कैसी क्या क्रिया होती है। अनेक नदियों का जल, समुद्र का जल सब 2 मिनट में ले आए, बढ़िया स्नान करवाया, बढ़िया द्वादश तिलक लगाए और ले जा कर के उन्हें अर्थी में मने उसमें रख दिया, चिता में रख दिया। और श्री हनुमान जी महाराज ने जब अग्नि दाह संस्कार किया तो उस जंगल में जितने प्रेत रहते थे, जितने भी जहाँ जहाँ, तो वो धुआं जहाँ जहाँ वो पहुँचा तो जितने प्रेत से सबका उद्धार हो। सब के सब प्रेतों का जब उद्धार हो गया तो एक प्रेत कहीं गया था अपनी रिश्तेदारी में, उनकी भी होती होगी भाई। तो वो काफ़ी दिनों के बाद जब लौट करके आता है तो देखता है कि अंदर हमारा तो कुटुंब का, परिवार का पता ही नहीं, कहाँ चले गए भाई। अब उधर कोई कौन रहेगा? उधर तो भजन करने वाले एक महात्मा बैठे थे, उन्हें सब मालूम था। और वो बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा, हमारे परिवार के कहाँ चले गए हैं बताओ, हमें मालूम नहीं है, कहाँ जाएं, किससे पूछें। साधु को दया लगी, कहा इधर आओ, हम बता रहे हैं तुम्हारे परिवार के कहाँ गए। हाँ महाराज बताओ हमको। कहा इधर एक भक्त जो है उनका दाह संस्कार हुआ है, और उसी दाह संस्कार के धुआं में जहाँ जहाँ तक धुआं गया है पूरे जंगल में, तो जितने तुम्हारे रिश्तेदार और वगैरह थे परिवार के, उन सब का कल्याण हो गया है, केवल तुम ही बकाया हो। कहाँ गए रहे हो? अरे महाराज हम क्या बताएं, अब दूसरी जगह चले गए रहे। अब महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? महाराज कृपा करो। रोने लगा, बिलखने लगा। कहा महाराज हमारा भी कल्याण कर दो किसी तरह से। अब चूँकि समय ज़्यादा हो गया था, हवा के कारण, पानी के कारण वो स्थान में जितनी राख वगैरह थी सब उड़ गई थी,
लेकिन फिर भी महात्मा जी ने कुछ लकड़ियाँ एकत्रित किया उसी चिता में और आग लगाई, और आग लगने से जो धुआं निकला, और धुआं जब उस प्रेत को लगा तो उसका भी कल्याण हो गया। तो देखो भजनानंदी जो होते हैं, जो भजन करते रहते हैं, उनका आशीर्वाद तो छोड़िए, उनके मृत्यु के समय की जो माटी की जो मानी गंध है, जो धुआं है, उसका तक कल्याण हो जाता है धुआं के द्वारा। और फिर जो जिसको आशीर्वाद ऐसे महापुरुषों का मिले, वो कैसे उसके जीवन में कभी गड़बड़ी आ सकती। तो कुल मिलाकर के भजन करना चाहिए। आज यही भजन की विधि महाप्रभु से इन्होंने पूछी। महाप्रभु ने बताया कि कलयुग में केवल भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, बस यही उपाय है कल्याण का, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज। स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट द्वारा संत जी को भर्ती किया गया है हॉस्पिटल में सीरियस। देखिए इन संत जी को सीटी स्कैन कराया।
अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। एक बार स्वयं पधार कर इस सेवा को देखिए। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।